नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024 की। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी को बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। आ गई है 2 जनवरी, नया साल लग चुका है, जनवरी में ही एग्ज़ाम है। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष में आप सभी जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी लोग सफल हो जाएं। जिन लोगों को तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना है वो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको कंटेंट सहित क्वेश्चनायर मिल जाएंगे। तो शुरू करेंगे हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जीन पियाजे के, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है। कहा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कौन सा ऐसा चरण है जिस पर बच्चा अपनी समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है, मगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है, जब तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। पियाजे जी कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक का ऐसा कौन सा चरण है जिसमें बच्चा अपनी समझ खुद बना लेता। अगर उसके सामने कुछ बोला जाए तो वो उस चीज़ को समझ सके। अगर उसके सामने साइकिल ला के ना रखी जाए, सिर्फ साइकिल शब्द बोला जाए, तो उस बच्चे के दिमाग में साइकिल का एक वो सिंबल जिसको कहते हैं कि वो बनकर आ जाए, उसका प्रतीक की साइकिल होती कैसी है। तो ये किस अवस्था में होता है पूछा गया है। ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किस में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अनिल 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के किस सिद्धांत के अनुसार यह दर्शाता है। भाई लेव वाइगोत्स्की जी ने सिद्धांत दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग कहा गया कि अनिल जो है 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ अकेले वो जोड़ रहा है, मतलब स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन टीचर अगर हेल्प कर देती हैं तो वह ऐसा करने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। इससे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार वो कौन सा ये जो नियम है इस पे लागू होगा कहा गया है, वो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इस सिद्धांत का जो ये नियम है ये लागू होएगा। तो 2 का पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। क्या कहा गया कि अधिगम क्या है, तो अधिगम बताइए क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान के निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, ज्ञान के निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया ही अधिगम है। किसके अकॉर्डिंग? लेव वाइगोत्स्की जी के अकॉर्डिंग। तीसरे का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसना अच्छा कहती है क्योंकि, क्या कहा गया कि आसना अच्छा कहती क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। ठीक है, वो लॉरेंस कहा गया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अपने नियम दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कि आसना अच्छा कहती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती, पसंद करती कि लोग उसे अच्छा कहें, उसकी तारीफें करें। तो उसके अकॉर्डिंग लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का कौन सा चरण इसमें आएगा कहा गया है, वो है पारंपरिक। कौन है? पारंपरिक जो चरण होता है वो कोहलबर्ग के अनुसार इसमें सही है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में, प्रगतिशील शिक्षा में क्या क्या होना जरूरी है, तो प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या मानकीकृत होती। कैसी होती पाठ्यचर्या प्रगतिशील शिक्षा में? मानकीकृत होती है। आगे बढ़ेंगे, 6 क्वेश्चन पे आते हैं कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती। कौन सा कौशल है यहाँ पे? बोध। ठीक है, बोध कौशल को वो सुसाध्य करना चाहती है। एक मिनट,
इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? संकल्पना मानचित्र, संदर्भहीनता, रूपरेखीकरण, सारांशीकरण। किससे कहा गया है बचना चाहिए? किस लिए? बोध कौशल को सुसाध्य करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? संदर्भहीनता से बचना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 6 का एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है कहा गया है? बोरियत, तनाव, जिज्ञासा, भय। एकेडमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा सही है? वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर सी 7th का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन पे आते हैं कि एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है? एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कौन? शिक्षक। तो किसके विकास को सुगम बना रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है, आदि ससंज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में एनसीएफ जो 2005 है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीएलएम की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसके ऊपर ज़्यादा मतलब जो है किसको ज़्यादा वैल्यू करती है, महत्व देती है? वो है हमारा सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। क्या है? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किसी समस्या को कोई भी एक समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए कहा गया है? तो क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों को भ्रमित। विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें, नहीं ये भी गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें, होल्ड करते हैं। जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है 10वें का कि ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को पॉजिटिव करें, सक्रिय करें। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि कथन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उसकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। तो तर्क क्या कहता है कि भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। सही विकल्प चुनें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 अधिगम और असहायता लाचारी तब महसूस होती जब एक विद्यार्थी यह मानता है या नहीं, यहाँ पे क्या होगा? एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्या विद्यार्थी मानता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा का एग्जाम्पल कहा गया है कौन सा है? वह प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। प्रतियोगिता जीतने के लिए अगर कोई कंपटीशन है उसको आपको विन करना है, जीतना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अध्ययन करना होगा। ये इंटरनल मोटिवेशन होता है। ठीक है, ये इसका आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा,
कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।